नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान अपने दोस्त अतुल से मिलने मनाली जा रहा था। अतुल बहुत बीमार था। अहान गिल हाउस से निकलकर सीधे स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर देवांश, शान, सूरज, तन्वी और हिमानी उसका इंतजार करते रहते हैं। अहान के स्टेशन पहुंचते ही हिमानी खुश हो जाती है। ट्रेन आने में अभी कुछ समय था। देवांश अहान से कहता है ट्रेन आने तक कैफे में बैठकर आराम करते हैं। अहान मान जाता है और सभी कैफे की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच 4 यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड एक लड़की को प्रोटेक्ट करते स्टेशन पहुंचते हैं। उस लड़की और उन बॉडीगार्ड्स को देखकर स्टेशन पर हलचल मच जाती है। वो सभी लोग कैफे के अंदर घुस जाते हैं। उनके पीछे अहान का पूरा ग्रुप भी उसी कैफे में चला जाता है। इतने में शान उस लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद शान खाने का कुछ ऑर्डर करने काउंटर पर पहुंचता है। उसी समय उस लड़की का एक यूनिफॉर्म वाला बॉडीगार्ड भी वहां पहुंच जाता है। उस यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड के कहने पर अहान का पूरा ग्रुप उस कैफे से बाहर निकलकर दूसरे कैफे में चले जाता है। दोनों कैफे बहुत पास में ही था, इसलिए दूसरे वाले कैफे से पहले वाले कैफे का पूरा नजारा साफ दिखाई देता है। कुछ देर बाद उस पहले वाले कैफे में 3 लोग पहुंचते हैं। उस लड़की के एक बॉडीगार्ड ने उन लोगों को भी कैफे से निकल जाने को कहता है, पर वो नहीं मानते और इतने में उनमें से एक लड़के ने यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड को धक्का दे देता है। दरअसल वो तीनों लड़के मार्शल आर्टिस्ट थे और उस लड़की को मारने आए थे। यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड और उन तीनों लड़कों के बीच अच्छी जमकर फाइटिंग होती है। इससे यूनिफॉर्म वाले 3 बॉडीगार्ड घायल हो जाते हैं। इसके बाद एक बॉडीगार्ड उस लड़की को कैफे से बाहर लेकर चला जाता है और वो अहान के ग्रुप के पास स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जैसे जैसे लड़के उस लड़की की तरफ आ रहे थे, विशाल और वो लड़की पैनिक करने लगे। देवांश उस लड़कों पर अटैक करने आगे बढ़ा। तब अहान ने कहा, देवांश तुम हिमानी को संभालो, मैं उन्हें देखता हूँ। देवांश बहुत पावरफुल था, पर वो दोनों लड़कों से नहीं लड़ सकता था। इस वक्त वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। उसने मान लिया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और उसकी मौत बहुत नजदीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर, अहान ने कहा, तुम कौन हो? उस लड़के ने पूछा। इस वक्त उस लड़की के आगे अहान अपने हाथ पीछे करके खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अहान ने कोई जवाब नहीं दिया। हटो सामने से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उस लड़के ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, तुम इससे नहीं लड़ सकते। यह एक मार्शल आर्टिस्ट है। उस लड़की ने अहान को वार्न करते हुए कहा। वो अहान की शुक्रगुजार थी कि वो उसे बचाने के लिए आगे आया था, पर वो यह भी जानती थी कि एक मार्शल आर्टिस्ट में और एक आम आदमी में बहुत फर्क होता है। अहान ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगा। अहान को इतना शान देखकर उस लंबे लड़के ने अपना आपा खो दिया। उसने अपने हाथ को मुट्ठी बनाया और अहान के फेस की तरफ पंच करने के लिए तैयार हुआ। तुम क्यों मरना चाहते हो? उस लड़की ने कहा। उस लड़के ने मन में सोच लिया था कि उसके पंच से अहान के सिर पर बहुत चोट आएगी। उस लड़के को देखकर अहान मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका पंच अहान को टच भी नहीं कर पाया था। अहान ने उसका हाथ ट्विच किया। इसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा। वो लंबा चौड़ा आदमी दर्द में चिल्लाने लगा और अहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। वहां मौजूद लोग हैरान थे। उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि इतना साधारण
आदमी उस लड़के के साथ यह कर सकता है। काली यूनिफॉर्म वाले लोग भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, पर आहान के हाथ रोकने से वो घुटने पर आ गया था। उस लड़की ने सोचा, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए थे। यह भी एक हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट ही लग रहा है। तुम कौन हो? उस पतले लड़के ने आहान से पूछा। वो अपनी साथी को ऐसे देखकर हैरान हो गया था। उन दोनों का लेवल मार्शल आर्ट में ज्यादा नहीं था, पर वो लंबा लड़का हमेशा से बहुत पावरफुल था, इसलिए अपने से ऊपर वाले लोगों को हरा सकता था। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। वो समझ गया था यह दोनों लड़के गुंडे हैं, इसलिए आहान ने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। वो लड़का डिसअपॉइंट हो गया। उसने खुद को बचाना जरूरी समझा और वहां से भाग गया। यंग मास्टर देवांश ने इशारे में आहान से पूछा, क्या वो उनके पीछे भागे? तब आहान ने मना कर दिया। देवांश उसे अकेले नहीं पकड़ सकता था। आहान उसे पकड़ सकता था, पर वहां पर बहुत सारे लोग और कैमरा था। अगर आहान का मूवमेंट सब देख लेते तो उसके लिए मुसीबत हो जाती। लोग जान जाते कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। आहान उन्हें पकड़ने के लिए अपनी असलियत बाहर नहीं लाना चाहता था। मिस, आप ठीक हैं? विशाल ने उस लड़की से पूछा। उन चारों में से सिर्फ विशाल ही जो सही सलामत था, बाकी तीनों बहुत बुरी तरह से घायल थे। हाँ, उस लड़की ने हाँ तो कह दिया था, पर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल और खतरनाक सिचुएशन फेस की थी। उसने सोच लिया था कि आज वो नहीं बच पाएगी। वो दोनों बहुत प्लानिंग के साथ उसे मारने आए थे। अगर आज आहान नहीं होता तो वो अभी जिंदा नहीं होती। वो लड़की आहान के पास गई और उसने अपना मास्क हटाया। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। कुछ लोगों ने जब उसकी शक्ल देखी तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। गीत कपूर, किसी ने कहा। गीत कपूर शिमला में क्या कर रही है? किसी दूसरे ने कहा। पता नहीं, ऐसी कोई खबर भी नहीं सुनी कि गीत कपूर शिमला में शूट कर रही है, किसी ने कहा। यह सब जाने दो, मुझे यह बताओ कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था? वो दो लड़के यहाँ से इतना डर के भाग क्यों गए? एक ने कहा, हो सकता है वो कोई मूवी शूट कर रहे हो। किसी दूसरे ने कहा, मूवी कैसे शूट कर सकते हैं? तुम्हें कोई कैमरा नजर आ रहा है? किसी ने कहा। सब आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। आहान को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो जान गया था यह लड़की कोई बड़ी मूवी स्टार है। हेलो, मेरा नाम गीत कपूर है, गीत ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहाँ बहुत सारे लोग और आवाजें थी, पर गीत ने सबको इग्नोर किया। आहान ने कहा। आहान के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, पर फिर भी उसने गीत से हाथ मिलाया। मिस्टर आहान, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, गीत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लगातार आहान को देख रही थी, जैसे उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। वेलकम, आहान ने बहुत धीरे से कहा। आहान को इतना शांत देखकर गीत को बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि क्या यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मिस्टर आहान, क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? मैं रणधीर के बारे में जानना चाहती हूँ, गीत ने पूछा। सॉरी मिस गीत, पर मेरे ट्रेन का समय हो गया है, मुझे और भी काम है, आहान ने कहा और अपनी घड़ी देखी। जब उसने देखा कि आहान जा रहा है तब वो बेचैन होगी। हड़बड़ाकर उसने आहान को रोका। मिस्टर आहान, अगर कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। श्योर, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, आहान ने कहा। थैंक यू मिस्टर आहान, आई विल सी यू सून,
गीत ने कहा। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तुम अभी भी कहोगे कि यह मूवी नहीं है? गीत कपूर किसी राह चलते से ऐसे नंबर क्यों मांगेगी? ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्म की शूटिंग ही कर रहे हैं। मुझे लगा कि किसी रियल लाइफ हीरो ने गीत की जान बचाई है, पर यह तो शूटिंग है। सब लोग आपस में बातें करने लगे। इस वक्त गीत सोच रही थी कि वो मीडिया को यह सब कैसे समझाएगी, पर लोगों ने उसे आइडिया दे दिया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गीत कपूर है। आप सभी को तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अभी जो आप सबने देखा वो मेरी आने वाली फिल्म की सीन है। यह मूवी अगले साल रिलीज होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मूवी सुपर हिट हो और अच्छे प्रॉफिट कमाए, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उसके बारे में किसी से ना कहें। थैंक यू एवरीवन, गीत ने कहा और फ्लाइंग किस की। वो अपने ऑडियंस को खुश रखना जानती थी। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपकी मूवी सुपर हिट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी, वी लव यू। सब चिल्लाने लगे और गीत को बेस्ट विशेष देने लगे। गीत वहाँ खड़े हुए सबको वेव कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो अपने ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकती थी। कुछ मिनट वह कुछ बॉडीगार्ड, मेडिकल टीम, रेलवे स्टेशन से लोग और शिमला पुलिस के ऑफिसर आए। सबके माथे पसीने से सने हुए थे और सब परेशान थे। रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा हुआ था और निशाने पर देश की जानी मानी स्टार गीत कपूर थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पूरे देश में सबको बहुत झटका लगता। मिस गीत, आप ठीक तो है ना? अफसर ने पूछा। यस सर, मैं ठीक हूँ, गीत ने कहा। इस वक्त वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी भागते हुए आया। वो हाँफ रहा था। मिस गीत, आपको कुछ हुआ तो नहीं? उस आदमी ने पूछा। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, आप सांस लीजिए, गीत ने कहा। उस आदमी की जान में जान आई। आप ठीक हैं? यह बहुत अच्छी बात है, उस आदमी ने कहा। दरअसल वो आदमी गीत का पर्सनल सेक्रेटरी था। मिस गीत, यह मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था और अरेंजमेंट और अच्छे से करने चाहिए थी, पर आप चिंता मत कीजिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व था मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी खबर देना होगा, उस सेक्रेटरी ने कहा। अंकल, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों आदमी मार्शल आर्टिस्ट थे, गीत ने कहा। उसकी इतनी बातें से सेक्रेटरी सब समझ जाता है। ओके मिस गीत, अगर आप कह रही हैं तो मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, सेक्रेटरी ने कहा। हम उन दोनों को पकड़कर मार्शल आर्ट एलायंस को इन्फॉर्म कर दो। आगे क्या करना है वो डिसाइड कर लेंगे, गीत ने कहा। ओके, वैसे जिसने आपको बचाया था वो मनाली जा रहे हैं। आप कहें तो मैं उन्हें रोकूं, सेक्रेटरी ने पूछा। उसने सीसीटीवी फुटेज देखा था, इसलिए वो जानता था कि गीत की जान किसने बचाई है। मनाली, गीत थोड़ा सरप्राइज हुए। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे बाद में पर्सनली मिल लूंगी, गीत ने कहा। थोड़े ही वक्त में वो जान गई थी कि आहान को दखलंदाजी पसंद नहीं है। अगर सेक्रेटरी ने उसे रोका तो आहान को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, सेक्रेटरी ने कहा। फिर उसने सबको कमांड दिया और अपनी पहुंच यूज करके वो इस मामले को दबा दे और मीडिया को इनकी भनक भी न लगने दे। मिस, आपके सेक्रेटरी बहुत पावरफुल हैं। आप उन्हें उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्यों नहीं कहती, विशाल ने कहा। वो कुछ नहीं जान पाएगा। उसके कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री में है और वो आहान इस इंडस्ट्री से बहुत दूर है, गीत ने कहा। गीत ने इससे ज्यादा विशाल को और कुछ नहीं समझाया। इस वक्त वो सिर्फ यह सोच रही थी कि आहान उसे सच में नहीं जानता था या फिर बस दिखावा कर रहा था। उसने अपना मास्क सिर्फ
इसलिए हटाया था ताकि वो आहान का रिएक्शन देख सके, पर आहान शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत था। जिस देश में गीत सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार थी, वहां पर कोई उसे नहीं पहचान रहा था। नाम जानने के बाद भी आहान का कोई रिएक्शन नहीं था। यह बात गीत को बहुत अजीब लगी। उधर आहान और बाकी सब लोग ट्रेन में बैठे थे और मनाली की तरफ जा रहे थे। आहान भाई, आपको सच में नहीं पता था गीत कपूर कौन है? शान ने पूछा। शान के चेहरे पर शंका थी। शान जो उसे बहुत पसंद करता था, समझ नहीं पा रहा था कि आहान उसे जानता कैसे नहीं है। क्या वो बहुत फेमस है? आहान ने पूछा। वो सच में नहीं जानता था कि गीत कौन है। इतने सालों में उसका ध्यान सिर्फ मार्शल आर्ट और राजादा परिवार पर था। उसने इंटरनेट की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ फेमस नहीं, लोग इन्हें पूछते हैं। इनके पोस्टर जगह जगह पर लगे हुए हैं। लोग इनके पीछे पागल हैं। आप लोगों से अगर किसी मिनिस्टर के बारे में पूछ लो तो शायद उन्हें नहीं पता होगा, पर अगर आप पूछ लो कि देश का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन है तो वो तुरंत गीत कपूर का नाम लेंगे। शान ने कहा। हाँ आहान भैया, वो सच में बहुत फेमस है। हमारे स्कूल में भी उनके गाने बजते थे और लड़के उन्हें बहुत एंजॉय करते थे। यह बहुत सारे लड़कों की क्रश है। हिमानी ने कहा। अच्छा हिमानी, तुम भी उसकी फैन हो? आहान ने पूछा। हाँ, हिमानी ने एक्साइटली कहा। लगता है मैं ही बहुत आउटडेटिंग हूँ, आहान ने कहा और सब हंसने लगे। आहान भैया, चेक कीजिए कि क्या उन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा है? हिमानी ने कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी। आहान मुस्कुराया और उसने अपना फोन निकाला। उसमें अननोन नंबर से मैसेज था। मिस्टर आहान, आज आपने मेरी जान बचाई, इसे मैं हमेशा याद रखूंगी। फ्यूचर में अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो आप मेरी मदद मांग सकते हैं। मैं हर कीमत पर आपकी मदद करूंगी। थैंक यू वंस अगेन गीत। आहान ने मैसेज पढ़ा। अपने स्टेटस के हिसाब से गीत में बहुत सभ्यता थी। उन्होंने बहुत ही पोलाइट और अच्छा मैसेज भेजा था। आहान ने भी रिप्लाई किया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज जो हुआ वो किसी को पता न चले। आहान जानता था कि वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं थी, बल्कि एक बहुत पॉपुलर फैमिली से आती थी। उसके साथ जो 4 लोग थे उनका बैकग्राउंड मिलिट्री का था। उन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। आहान को लगा कि अगर गीत ने यह बात किसी को बताई तो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आहान उस फाइट में सिर्फ शान की वजह से नहीं पड़ा था। उन लड़कों ने जो टेक्निक उसे की थी वो मार्शल आर्ट की बहुत एडवांस तकनीक थी। उसका नाम सीक्रेट आर्ट था। यह तकनीक आहान ने कुछ वक्त पहले एक मार्शल आर्टिस्ट रणधीर को करते हुए देखी थी। तब से रणधीर ने आहान पर अपनी छाप छोड़ दी थी। आहान को लगा था कि वो अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगा, पर आज उसने उसकी तकनीक किसी को यूज करते हुए देखी थी। क्या आहान रणधीर से मिल पाएगा? गीत रणधीर के बारे में क्या जानना चाहती? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।